प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कि आज हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को और जानेंगे। परमेश्वर का अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा, बाइबल कहता है कि उसकी प्रतिज्ञा अटल है। अटल का मतलब है उसकी प्रतिज्ञा को कोई नहीं टल सकता। उसकी वादा, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वादा जो उसने वादा किया है आपसे मुझसे, वो वादा को परमेश्वर कभी नहीं टलता। उस वादा को परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा अटल है, हमेशा के लिए है, लाइफ टाइम के लिए उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर इंसान, हर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल कहता है, हम बाइबल में देखेंगे इब्रानी 6 अध्याय का हम देखते हैं कि 13 और 14 पद। बाइबल कहता है कि ये प्रतिज्ञा किसके लिए था, ये प्रतिज्ञा किसके लिए है, ये वादा है, ये आशीष की वादा। प्रतिज्ञा उसने ये प्रतिज्ञा किया, ये प्रतिज्ञा नहीं किया कि आपको खत्म करेगा, नष्ट करेगा। उसने प्रतिज्ञा ये किया कि वो आशीष देगा, अभिषेक करेगा और आनंद, शांति और सुख से बदल देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रतिज्ञा बाइबल कहता है इब्रानी 6 अध्याय का 13 पद हम देखेंगे। यह परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए उसको अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच में तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से आशीष किया। परमेश्वर अब्राहम को यह प्रतिज्ञा किया, वो भी कसम खाकर। अभी किसका शपथ खाया? अपने आप का। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि प्रभु से बड़ा तो कोई नहीं दुनिया में, परमेश्वर यहोवा से बढ़कर कोई नहीं, उसकी जैसा श्रेष्ठ और शुद्ध, उसके जैसा धर्मी कोई नहीं, सृष्टिकर्ता उसके सिवा और कोई है ही नहीं। तो उससे बड़ा किसका शपथ खाए, उससे बड़ा और किसकी कसम खाए? परमेश्वर। अब्राहम को जब आशीष देने के लिए वादा किया, प्रतिज्ञा किया, तब बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो खुद के ऊपर अपनी हाथ रखा और अपनी जंग पर हाथ रखकर कहा अब्राहम से कि बाइबल कहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन, प्रतिज्ञा बाइबल कहता है यहां, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, बहुत सारे आशीष मैं तुम्हें दूंगा। बहुत में सब कुछ आता है, दुनिया के हर खुशियां, दुनिया की सारी संपत्तियां, सोना रूपा हीरा चांदी से लेकर सारे आनंद, शांति, प्रेम, खुशियां, परिवार, बच्चे, कच्चे घर द्वार, बिल्डिंग, सब कुछ आती है। इस समाज की सारी शक्तियां, आशीर्वाद दूंगा। सब में आशीर्वाद का मेन पॉइंट है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? हे पिता, मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, घर दो, जमीन दो, जायदाद दो। इससे क्या होता है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आशीर्वाद। ब्लेसिंग आपके जीवन के लिए जरूरी है, आशीर्वाद आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो जो करेंगे वो सफल होगा। यदि आशीर्वाद नहीं, आपके पास कार है तो कल जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि आशीर्वाद नहीं है, आपकी खेत जमीन ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन कल वो खेत जमीन उपजाऊ नहीं होती, उसमें ना कोई संपत्ति बढ़ती है ना घटती है, उसमें कोई उन्नति, प्रसन्नता नहीं। अब व्यवसायी है लेकिन आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं, ब्लेसिंग नहीं है प्रभु यहोवा की, तो आपकी व्यवसाय आगे जाकर गिर जाएगा, टूटेगा, मिटेगा। आपकी फैमिली तो बड़ा है, आपकी फैमिली अच्छा है, लेकिन इसमें आशीर्वाद नहीं, प्रभु का ब्लेसिंग नहीं है, जिससे कि आपकी फैमिली आगे जाकर के टूटकर बर्बाद हो जाएगी। आपकी हर एक मुस्कुराहट के अंदर प्रभु की आशीष होना चाहिए, आपकी काम के अंदर आशीर्वाद होना चाहिए। बाइबल यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीर्वाद करूंगा, तुम्हारी कर्मों को मैं 2 गुना फल दूंगा, 100 गुना फल दूंगा। जो तुम काम करोगे, जो तुम सोचोगे, तुम विचार करोगे, जिस तरह में जाओगे, जो भी करने के लिए विचार करोगे, जो चीज तुम करने के लिए सोचोगे, उसमें परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसे आशीष दूंगा। मतलब बरकत। आशीष का मतलब क्या? उन्नति, बरकत, बढ़ोतरी। आप 100 रुपये लगाएंगे, उसमें परमेश्वर आशीर्वाद करेगा तो 1000 रुपये में तब्दील हो जाएगा। आपकी खेत खलियान में जितनी आप फसल लगाए हैं, उसमें यदि उस फसल को अब लगाते हैं और यदि फसल लाएगा तो वो आपकी खेत खलियान बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपकी जिंदगी का मुनाफा और आशीष। मेरे प्रिय भाई बहन, आशीष प्रभु ने ये शपथ खाकर आशीष खाया है, ये कसम खाया है, कि अब्राहम को कसम दिया है। कसम खाकर कहा कि मैं आज अपनी ही कसम खाकर कहता हूं, एक मामूली शब्द में ये कसम, शपथ, प्रतिज्ञा
वादा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, प्रतिज्ञा अब्राहम से किया। वो अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर हाथ रखकर उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच रियली सचमुच में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, तेरी संतान को मैं बढ़ाता जाऊंगा, तेरे बेटे बेटियों को बढ़ाता जाऊंगा, तेरी और वंश में उन्नति करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, ऊंचाई में करते जाऊंगा, ग्रेट करते जाऊंगा, श्रेष्ठ करते जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस अद्भुत महान स्पेशल मैसेज आपके लिए मेरे प्रिय भाई बहन। तो आप सोचते होंगे तो फिर हमारी आशीष क्या है, हम क्या फायदा? इसी बात को मैं आज समझाना चाहता हूं। आपके अंदर जरूर ये सवाल होता होगा, ये तो अब्राहम की वचन है, ये तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, ये तो अब्राहम को अभिषेक किए, ये तो अब्राहम को शपथ दिलाया, अब्राहम को शपथ देकर कहा कि मैं अब्राहम तुझे आशीषित करूंगा। तो फिर इसमें मेरी आशीष का कहां से मायने रहा? इस वक्त आप जरूर सोचते होंगे, सोचते ये अब्राहम की आशीष, ये मेरे पर क्या मतलब रहा? मैं तो आज प्रभु को विश्वास करता हूं, परमेश्वर को जानता हूं, प्रभु को स्वीकार करता हूं, जिसको पालन करता हूं, उसके अनुसार चलता हूं, इसमें मेरा क्या मुनाफा है? ये तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं आज कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम आशीष बहुतायत आशीष मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे वंश बढ़ाऊंगा। ये तो प्रभु अब्राहम से कहा, मेरे साथ क्या मायने रहा? ये यहाँ पर आपके जीवन में सवाल होगी, आपकी जिंदगी में सवाल होता होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोचते होंगे, विचार करते होंगे कि मेरे लिए क्या मुनाफा है? प्रभु को मैंने जाना, प्रभु को स्वीकार किया, परमेश्वर को अनुमान मैंने अपने दिलों में, अपने जीवन में उसे रखा, ठाना, इसमें से क्या मायने, मेरे लिए क्या आशीष है, क्या विशेषता है? परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा का मेरे ऊपर क्या मायने रहा, क्या लेख है मेरे ऊपर? इस प्रकार हमारे जीवन में सवाल पैदा होती है। ये तो प्रभु अब्राहम को आशीष दिया था, अब्राहम को बढ़ाया था, अब्राहम को अभिषेक किया, ये मेरे लिए क्या मतलब है? इस तरह आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं उसी के अनुसार आज मैं देना चाहता हूं। आज कई विश्वासी, कई परमेश्वर के लोग आज इसी तरह विचार करते, सोचते हैं कि हमारे लिए क्या आशीष प्रभु देगा, क्या अभिषेक करेगा, क्या करेगा, मेरे लिए क्या काम देगा, जो काम करते वो पूरा होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। इस तरह विचार करके कई विश्वासी गण, कमजोर विश्वास करने वाले सब गिर जाते हैं, ढा जाते हैं, अपने विश्वास को तोड़ जाते हैं, परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर को छोड़ करके वे चले जाते हैं, अन्य प्रकार की रास्ता अनुगमन करते हैं, अंत में जाकर गिर पड़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और उनकी हालत पहले दशा से दूसरी दशा भयंकर और अति भयंकर हो जाती है और बड़ी गंभीर हो जाता है। उनके लिए जितनी प्रार्थना करो, जितनी उसके लिए उपासना करो, कुछ काम नहीं देते, क्योंकि उनकी भयंकर दशा हो चुकी होती है। मेरे प्रिय भाई बहन, तो आज हम सोचते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी सोचता है, बहुत सारे परिवार सोचते हैं, बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं, ये तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हमसे क्या कहा? मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज ये बताना चाहता हूं, ये ब्लेसिंग जो आप परमेश्वर ने कसम खाकर कहा, अपने ऊपर कसम खाकर कहा, अपने ऊपर प्रतिज्ञा करके कहा कि मैं अब्राहम, मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा, अब्राहम तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम से तो कहा, लेकिन आज सोच लीजिए, ये कसम, ये प्रतिज्ञा, ये वादा परमेश्वर आपसे भी किया है। आज जो अब्राहम की जो बातें मेरी, आज जो बाइबल के मैंने जो पढ़ा, आज ये मैसेज आपके लिए है। आप जो सोचते हैं मैं कुछ भी नहीं, मुझे प्रभु क्या देगा, मैं क्या बढ़ूंगा, मैं क्या आगे जाऊंगा, क्या मैं सफल होऊंगा, क्या प्रभु मेरे जीवन में आशीष होगी, क्या मैं शांति रहूंगा, क्या मेरी आंखों से आंसू बहने बंद होगी, क्या मेरी परिवार बदलेगा, क्या मेरी जॉब में उन्नति होगी, बिजनेस उन्नति होगा, क्या मेरी जॉब लगेगा, मैं अच्छी से जीवन गुजरूंगा, क्या मैं खुशहाली आनंदमय जीवन अपनी जिंदगी में गुजरूंगा? क्या ये हो सकता है? मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, इसका मैंने स्वरूप में, फल स्वरूप में क्या मेरी जिंदगी में होगा? तो यस, ये होगा आपकी जिंदगी में। इससे भी मैसेज आज आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, जो अगले दिनों में भविष्य में, उन सभी के लिए प्रतिज्ञा का वचन है कि बाइबल कहता है, अब्राहम से परमेश्वर ने अपनी शपथ खाकर अब्राहम को कहा कि मैं सचमुच में तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, बहुत अभिषेक करूंगा, बहुत आशीष का मूल पिता बनाऊंगा, तुम्हें बहुत संतान तुम्हारे जीवन में होगी। ये आशीष आज तुम्हारे लिए भी लागू होती है, आपके लिए भी लागू होता है। ये आज मैं आप सभी को प्रकट करना चाहता हूं। आज निराश कभी ना हो। अब निराश होते हैं, मेरी प्रार्थना का क्या मायने है? मेरी प्रार्थना क्या प्रभु सुनेगा? क्या मेरे जीवन में यह आशीष होगी? क्या मेरे जीवन में आशीष अभिषेक होगा? कई सारी बातें आप सोचते हैं, विचार करते हैं ना, कई सारी चिंता आपके जीवन में होती है।
कई सारे भावनात्मक आपके जीवन में होती है। कई बार लोग तो परेशान होकर नशा शराब कर लेते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग परमेश्वर को त्याग कर कई प्रकार की दुनियादारी बुराई काम में फंस जाते हैं, दुष्टता में फंस जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं आज उसी का क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आज अब्राहम को नहीं बल्कि परमेश्वर आपसे ये करता है। किस तरह आज हम देखेंगे। बाइबल गलाती हम खोलकर पढ़ेंगे, गलाती पत्री। आप जल्दी से निकालेंगे अपने अपने बाइबल खोलकर। एक विश्वासी के हाथ में सर्वदा बाइबल होना चाहिए। एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर, एक परमेश्वर के लोग के अंदर सचमुच एक बाइबल होना बहुत जरूरी है। प्रियो, बाइबल एक हमारे लिए हथियार है। बाइबल नहीं तो कुछ नहीं, बाइबल का वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो प्रियो भाई बहन, बाइबल यहाँ लिखा जाता है, आप देखेंगे गलाती 3 अध्याय का 9 पद। यहाँ पर क्या कहता है, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आशीष आपके लिए भी है। एग्जैक्ट वैसे ही जिस तरह अब्राहम आशीषित पाया। एक बार ऐसा हुआ, जब मिस्र देश पहुंचे तो अब्राहम की पत्नी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और अब्राहम उस राजा फिरौन को डरते थे और डर गए जो राजा। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि जब राजा के लोग पूछें, जब हम उस देश में जा रहे हैं, राजा के लोग जब पूछेंगे तो कहना कि ये मेरा बड़ा भाई है, मैं उसकी बहन। यदि तुम कहोगी कि ये मेरा स्वामी है, मेरी हस्बैंड है, तो डेफिनेटली वो मुझे काटेंगे, वो हत्या करेंगे, मेरी वध करेंगे और तुम्हें राजा बना रानी बनाने के लिए ले जाएगी, क्योंकि तुम अपर सुंदरी है। और वाकई में अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर थी, मतलब इतनी सुंदर कि सोची कि राजा उसे पसंद करके ब्याह कर ले सकती है, इतनी सुंदर थी अब्राहम की पत्नी। तो बाइबल कहता है जब मिस्र देश पहुंचे, वाकई में जब वहां जहां डेरा डले, आमने सामने लोगों का भीड़ हो गया होगा उस लेडीज को देखने के लिए, मतलब सारा को देखने के लिए, अब्राहम की पत्नी को देखने के लिए। इतना भीड़ जमकुट हो गया, देखते आदमी जैसा कि दर्शन देखने जैसा हुआ। आदमी देखने जा रहा है अब्राहम की पत्नी को, इतनी अपार सुंदर व्यक्ति देखकर पूरा इतना हाईलाइट हाउलिंग हो गया, इतनी माने अब्राहम की पत्नी। आज तो जानते कोई भी बात इंटरनेट के जरिए से और ये फैल जाता है सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में ये वायरल हो जाता है। लेकिन उस समय के जमाना में भी